हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में यदि आप देखिएगा तो वहाँ पर हम आपको न्यूट्रिशन समझा दिए थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी पोषण, ये हम आपको बता दिए थे। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। एकदम बेसिक से लेते चलेंगे और पूरे अंत तक जो है आपको पूरे सिस्टम का तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, अग्नाशय कैसे काम करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे। इसी में हम लोग दांत के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए, हम लोग का जो आज टॉपिक होगा वो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। देखिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पाचन किसे कहते हैं। तो देखिए, पाचन कहते हैं जब जो है वैसे अंग जो हमारे देखिए, तो पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन हम उसे कहते हैं, यानी वैसे अंग जो हमारे जो है भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसे पचाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। अब ये पाचन अंग जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका आहार नाल और एक होगा संबद्ध पाचक तंत्र। क्या होगा? संबद्ध पाचन तंत्र। तो पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा? आहार नाल। आहार नाल। और दूसरा जो होगा ये हमारा होगा संबद्ध पाचन तंत्र। संबद्ध पाचन तंत्र। ये दो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसी में जो है सारा चीज आना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे आहार नाल क्या होता है? तो आहार नाल होता है जैसे कि ये हमारा फूड पाइप है, तो जिसके माध्यम से हमारा भोजन जो है पेट तक जाता है, फिर पच करके छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर एनस तक जाता है। ये पूरे का पूरे क्या कहलाता है? तो आहार नाल कहलाता है। और ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये मुख से, मुख गुहा से गुदा तक जाता है। और ये संबद्ध पाचक ग्रंथियां देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें जैसे कि हमारा हो जाएगा यकृत हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, और भी जो पाचक रस निकलते हैं वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? संबद्ध पाचक तंत्र में आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? यकृत हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। अब देखिए, ये जो हमारा जो मुख गुहा है इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो 32 फीट होता है। कितना होता है? 32 फीट जो है इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। कुल लंबाई कितनी होगी? 32 फीट। अब जो सबसे पहले जो हमारा जो आहार नाल में आएगा, आहार नाल में क्या क्या आएगा? तो आहार नाल में जो आएगा वो हमारे मुख से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख से, यानी मुंह से स्टार्ट होगा। अब मुंह में जो है क्या क्या आएगा? तो देखिए, सबसे पहले मुंह जो है एक क्या है? हमारा एक कैविटी है, खुला हुआ भाग है, यानी ये पूरे का पूरे क्या है? खाली भाग है। और जो भी खाली भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं, यानी गुहा कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में जो है 4 गुहा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसे कहते हैं क्रेनियम कैविटी। क्या कहते हैं? क्रेनियम कैविटी, जिसमें हमारा जो है कपाल होता है, जिसे हम हिंदी में कपाल गुहा कहते हैं। और ये मुंह जो होता है उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी, यानी ये मुख गुहा होता है। और छाती को जो कहते हैं ये क्या कहते हैं? तो थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। और ये पेट को जो है एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कैविटी, जिसे हम लोग जो है उदर गुहा कहते हैं, हिंदी में उदर गुहा कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो मुख से करेंगे। किससे करेंगे? मुख से। तो अब मुंह में अगर हम देखें, मुख या मुंह या माउथ कहिए, अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? तो पहली बात, इसमें जो है हमें जीभ मिलेगा, टिथ मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जो है कुछ एंजाइमें होंगे, जैसे कि लार ग्रंथि। क्या होगी? लार ग्रंथि। तो यहाँ पे हमें 3 चीज मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मुख गुहा में जीभ, दांत, और क्या मिलेगा? तो यहाँ जो है हमारा लार ग्रंथि भी हमारा इसी में होगा। तो लार ग्रंथि होती है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में। तो देखिए, ये जो है हमारा इस प्रकार से कुछ जो है आपको जीभ दिखेगा। क्या ऐसा ही होता है?
देखिए तो ये जो है हमारा क्या है, जीभ है। जीभ कैसा अंग होता है, तो जीभ को हम कह सकते हैं कि ये जो है ज्ञानेंद्रियां होती है। क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां उसे कहते हैं जो है हमें एक जो है कह सकते हैं कि अद्भुत अंग होता है, जो हमारे जैसे कि आंख हो गया, कान हो गया, ये सब जो है हमारा क्या है, ज्ञानेंद्रियां है। इसी प्रकार से जीभ भी हमारा क्या है, एक ज्ञानेंद्रियां है। अब देखिए जीभ में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत छोटे छोटे दाना सा दिखता होगा जो पूरे जीभ में रहता है। ये पूरे जीभ में जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्वाद कली। इसे क्या कहते हैं, स्वाद कली। जो छोटे छोटे दाना के समान होते हैं ये हमारा क्या होता है, स्वाद कली। इसका काम होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेस्टी वुड। क्या कहते हैं, टेस्टी वुड, वुड कहते हैं ये स्वाद कली। अब ये स्वाद कली जो है लाखों करोड़ों की संख्या में होती है और बहुत बहुत संख्या होती है इसकी। हाँ, लेकिन कभी कभी जो है यदि आप कोई गर्म चाय पी लेते हैं या कोई भी गर्म चीज जो है यदि आप खा लेते हैं तो आपका जीभ जो है थोड़ा सा लगता है कि जल गया। जल जाने का मतलब होता है कि ये जो टेस्टी वुड होता है ये क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। और जैसे ही टेस्टी वुड जो है आपका मुरझा जाएगा तो आपको स्वाद जो है वहां पता नहीं चलता है और कुछ खड़खड़ाहट सा यहाँ पर जो है महसूस होते रहता है। तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। अब इसे कई पार्ट में बांटते हैं। सबसे आगे का जो पार्ट होता है ये हमें मीठा बताता है। क्या बताता है, मीठा बताएगा। और सबसे पीछे का जो पार्ट होता है ये क्या दिखाएगा, तो ये हमें ये जो है हमें कड़वा दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, कड़वा। यानी कोई भी चीज जो है यदि आप तीखा खाते हैं तो इसका हमें महसूस कहां से होगा, तो ये कंठ का जो है निचले भाग यानी जीभ का जो है पीछे वाले भाग से जो है हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो कड़वे की जानकारी मिलती है। और आगे वाला भाग से किसकी जानकारी मिलेगा, तो मीठे का मिलेगा। जबकि यहाँ पे यदि देखें तो ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें बताता है खट्टा। क्या बताएगा, खट्टा। खट्टा का महसूस जो है हमें कहां से होगा, आगे पीछे वाले भाग से होता है। और ये क्या दिखाएगा, तो ये हमारा जो है नमकीन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, नमकीन। अब देखिए जब जो है आप कोई गर्म खाना खाते होंगे तो बहुत जल्दी आपको स्वाद पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो है टेंशन फोर्स यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जो है क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण ये पूरे जीभ पे फैल जाता है और हमें जल्दी किसी चीज का टेस्ट पता चल जाता है। तो ये जो है हमारा क्या है, जीभ है। इसी प्रकार से जो है इधर भी होगा और इधर भी होगा। और बीच में जो है ये क्या होता है, तो ये टेस्टलेस होता है। ये कोई टेस्ट जो है आपको नहीं बताएगा। तो ये जो है हम लोग जीभ को यहाँ समझ लिए हैं। अब क्या समझेंगे, तो अब समझेंगे दांत को।